हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा, नो बडी, ओनली स्टडी। तो भाई आज उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। इस टॉपिक पे एक वीडियो पहले से भी बना चुका हूँ, बट वो वीडियो पिछले साल बनाई थी। और हर चीज में आपको पता है कि हर चीज में टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट आता है। तो मैंने जो वीडियो पिछले साल बनाई थी, अब उसमें भाई अपडेट आ चुका है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो अपडेट था एप्लीकेशन का, उस टाइम पे आपको वो बातें बताई थी। अब वो वीडियो भाई 2024 की थी, अब भाई 2025 आ चुका है। फिलहाल 25 से पहले अपडेट आ चुका था, बट मैंने कमेंट में ही वो अपडेट आपको रिप्लाई करके बताता गया। बट मैंने कहा जब अपडेट पूरा ही चेंज हो गया तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूं। आप लोग बाकी समझ गए हैं थंबनेल टाइटल से कि वीडियो होने वाला है इस बात पे कि करियर बिल के एक आईडी को दो फोन में कैसे देखें। कि आप लोग के बहुत कमेंट आते हैं कि हम दो में लॉगिन करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। और भाई जैसा कि टीम बोलती भी रहती है हमेशा कि आप ब्लॉक हो सकते हैं कभी भी, तो हाँ बिल्कुल, अगर आप लगातार ऐसा करते हैं तो भाई आप कभी भी ब्लॉक हो सकते हैं। रिक्स है इसमें, रिक्स। तो आप वो अपने रिक्स पे करें ये काम। तो पूरी बात जानने के लिए डिटेल में इस वीडियो में बने रहे भाई। 7-8 मिनट का वीडियो बनेगा, पूरी चीज आपको इसमें बता दूंगा। तो भाई जो मैं बात करने वाला हूँ कि करियर बिल की एक आईडी का मतलब कि हमने कोई बैच परचेस खरीदा, हमने एक आईडी से परचेस खरीदा। मतलब मैंने अपने फोन में जो मेरी एक आईडी चल रही है, मैंने उस आईडी पे अपना एक बैच परचेस खरीद लिया। अब आप लोग की कि मैं भी उस बैच से पढ़ूँ, मेरा दोस्त कहीं बाहर रहता है, मैं उसको अपना आईडी पासवर्ड दे दूँ वो भी उस बैच से पढ़े, या फिर दोस्ती में सही, या फिर ऐसा सही कि भाई 1000 रुपए के बैच है तो 500 मैंने दिए, 500 उसने दिए। अब हम एक ही बैच से दो लोग पढ़ रहे हैं अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। ठीक। पहले क्या था, मैंने आपको बोला था कि एक साथ चल तो जाती है, बट लॉग आउट करके चलाओ वरना ब्लॉक हो जाओ, ये वो। भाई अब अपडेट क्या है, अब अपडेट भाई ये है, अब एक साथ दो जगह पे चलाना पॉसिबल है ही नहीं। टीम ने उसमें कुछ ऐसा सिस्टम फंदा लगा रखा है क्या कि अगर मेरी आईडी मेरे फोन में चल रही है और मैंने आईडी पासवर्ड किसी सेकंड पर्सन को शेयर कर दिया, तो उसके फोन में तुरंत वो आईडी लॉगिन हो जाएगी। लेकिन हो क्या, मेरे फोन से ऑटोमेटिक वो आईडी तुरंत लॉग आउट हो जाएगी। मतलब एक टाइम पे एक ही फोन में चलेगी। ठीक। अब उसके फोन में आईडी चल रही है, अब आईडी पासवर्ड मुझे देखना है, मान लो वो क्लास देख रहा है, मैंने अपने फोन में वो आईडी लॉगिन कर ली, तो भाई मेरे फोन में वो आईडी लॉगिन हो जाएगी और उसके फोन में वो आईडी तुरंत लॉग आउट हो जाएगी। समझे? तो मतलब एक टाइम पे हम दो फोन में तो आप लॉगिन ही नहीं कर सकते। पहले मैंने क्या बताया कि लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन हो भी रही थी पहले, है ना। लेकिन मैंने उसकी ट्रिक बताई थी कि ऐसे करके देखना जिससे कि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। वो वीडियो छोड़ो, बात करते हैं आज की वीडियो की। बात चल रही तो आज की बात करो कि भाई तो वो आईडी दो फोन में लॉगिन ही अब नहीं हो रही, अब क्या करें। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे फोन में आईडी चल रही है और किसी कोई सेकेंडरी पर्सन अपने फोन में उसी आईडी को लॉगिन करता है, लॉगिन कैसे करता है भाई, जो आईडी है वो डाल दी। आईडी का मतलब चाहे मेल हो वहां, चाहे नंबर से बनाई गई नंबर है या पासवर्ड है, नंबर पासवर्ड डालो, चाहे मेल हो पासवर्ड डालो, जिससे बनाई गई होती है आईडी वो चीजें पड़ती है। ठीक। तो अगर वो सेकेंडरी पर्सन अपने फोन में लॉग इन करेगा तो उसके फोन में लॉग इन हो जाएगी और मेरे फोन में तुरंत लॉग आउट वो आईडी हो जाएगी। और उसके में लॉग इन, उसके बाद मैंने अपने में लॉग इन कर ली, तो भाई उसके फोन में अपना आप लॉग आउट हो जाएगा। कहने का पर्पज ये कि दो लोग एक साथ उसमें लॉग इन नहीं कर सकते। एक इंसान अगर लॉग इन करेगा तो अगर जिस भी पहले वाले फोन में लॉग इन होगी वहां से अपने आप लॉग आउट हो जाएगी। तो कहने का पर्पज ये है, अगर बार बार ये सिस्टम करोगे भाई तो आपकी आईडी के साथ दहपोला हो जाएगा। कैसे भाई, हो भी सकता है और नहीं भी, रिस्क है, लेकिन आपको अवेयर कर रहा हूँ। जब बार बार सिस्टम करोगे, जब उन्होंने इतना सिस्टम वहाँ हाईटेक कर रखा है कि आप लोग एक फोन में लॉग इन करेंगे तो दूसरे में लॉग आउट हो जाएगी, तो वहाँ ये नोटिफिकेशन भी तो जा रहा होगा ना कि लॉग इन लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट, तो वो लोग समझ जाएंगे यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो हो सकता है आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाए। ब्लॉक के बाद आईडी, हाँ ये नहीं कि परमानेंटली ब्लॉक करते, परमानेंटली ब्लॉक ही है। पर उसके बाद भाई रिक्वेस्ट करो हेल्पलाइन नंबर पर जाकर, तब कहीं जाकर उनको समझ में आता है तो वो आईडी को खोल देते हैं। दूसरी बात सबसे गंदा है इनका हेल्पलाइन नंबर। 70 बार लगाओ तो पॉइंट 1 बार उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। टीम बिजी इतनी रहती है, जो भी होता है फिलहाल, तो नंबर उठना बड़ी मुश्किल वाली बात है, इसलिए ऐसा मत करो। तो बस इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं क्या है। अगर आप पहली बात तो कोशिश करो कि एक आईडी से एक लोग ही पढ़ें। और अगर रियल केस में ऐसा किसी बहुत बड़ी मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि कुछ क्लासेस देखनी तो क्या करो कि पहले से टाइम डिसाइड कर लो। ये नहीं कि अचानक से लॉग इन लॉग आउट कर रहे हो तो आईडी, क्योंकि अचानक से करोगे तो एक फोन में अपने आप बंद हो जाएगी, है ना। लेकिन करो क्या, अगर कर रहे हो तो पहले ही कहते ना कि रणनीति योजना बना लो। कि अगर पहले डिसाइड कर लो, मान लो हम दो लोग एक आईडी से अगर देख रहे हैं रियल केस में, बहुत पहले तो मैं मना करूंगा कि ऐसा मत करो। अगर कर रहे हो तो उसका भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि अगर मैंने अपने बैच को किसी और को देना है, अपने फ्रेंड को या किसी को, तो मैंने क्लास ले ली, उसके बाद मैं अपने फोन में सेल्फ लॉग आउट, मतलब खुद से ही अपने फोन में बंद कर दूंगा अपनी आईडी। ठीक। तब उससे कहूंगा लॉग इन कर। आप लोगों को बार बार कि हम फोन करें कि हाँ मैंने बंद कर दिया तू खोल ले, मैंने बंद कर दिया तू खोल ले, नहीं ऐसा मत करो। एक
टाइम डिसाइड कर लो, जरूरी नहीं कि 1 घंटे में, अरे दिन भर में 12 घंटे होते हैं, रात में भी 12 घंटे होते हैं, आपको जब लेनी हो क्लास एक टाइम डिसाइड कर लो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मेरे फोन में लॉगिन रहेगी, मैं कभी भी क्लास ले लूंगा, उसके बाद मैं अपने आप लॉग आउट कर दूंगा, उसके बाद तू अपने में कर ले। सब बोल सुबह बोले 6 बजे से शाम को सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक मेरे फोन में लॉगिन रहेगी, तब तक उस टाइम तक भाई तू लॉगिन आईडी मत करना, ठीक। और उस टाइम तक क्या आपने कभी भी अपनी क्लास ली और अपनी आईडी को लॉग आउट कर दिया तुरंत क्लास लगे, उसके बाद वो लॉगिन करेगा तो ऑटोमेटिक उसके में लॉगिन हो जाएगी, कोई नोटिफिकेशन जल्दी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम तक तो आईडी किसी और फोन में लॉगिन है ही नहीं ना, तो एक फोन में तो लॉगिन कर ही सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं भैया कि हम तो सगे भाई बहन है, हम तो सगे भाई है, अगर सगे भाई हो चाहे सौतेले हो चाहे दुश्मन हो, लेकिन आईडी अगर ऐसा करोगे तो सिस्टम वालों के लिए नजरों में तो यही कि 2 फोन में लॉगिन हुई, तो सगे वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर दोनों लोग एक साथ रह रहे हो तो सबसे बढ़िया कि एक ही फोन में क्लास चलाओ, और क्या है बड्स लगाओ, एक बड्स भाई तू लगा, एक बड्स भाई तू लगा, दोनों लोग एक साथ लगाओ और एक साथ क्लास ले लो, कोई झंझट ही खत्म, है ना। सबसे बढ़िया सगे वालों के लिए, सगे उनके लिए जो एक साथ रहे हो, चाहे सगे हो चाहे फ्रेंड हो चाहे रूममेट हो चाहे पीजी में जो भी हो, अगर एक साथ रह रहे हो तो बेटर रहेगा कि एक साथ क्लास ले लो, लेकिन बातें उस टाइम पे मत करो, डिस्टर्ब होगा अगर आप लोग आपस में बातें करोगे, तो वो आप लोग इतने खुद ही अवेयर हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों लोग एक साथ क्लास ले लो, ऐसा नहीं कर पास तो भी भाई क्या है, जो मैंने पहले वाला सोल्यूशन बताया वही बेस्ट है, कि इतने टाइम तक भाई मेरे फोन में लॉगिन रहेगी, इतने टाइम के बाद मैं अपने आप इसको लॉग आउट कर दूंगा, उसके बाद तू इसको अपने फोन में लॉग इन कर लेना, ये सबसे बेस्ट आइडिया है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि फिर रिपीट करता हूँ, ऐसे टाइम पे क्या है कि नोटिफिकेशन जल्दी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आईडी एक फोन में तो आप लॉगिन कर ही सकते हो ना, एक फोन में लॉगिन करने का तो आपने पैसा दिया ही है ना, तो बस क्या है कि एक फोन में लॉगिन करो और दूसरे में लॉगिन करने से पहले पहले वाले में सेल्फ लॉग आउट, मतलब खुद से ही बंद कर दो आईडी, ठीक, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा नहीं भी, और ऐसा भी करते हो या फिर आपके पास ज्यादा बढ़िया और बात बताऊं तो ऐसा कर लो कि 2 से 3 दिन क्लासेस मैं लेता रहूंगा, उसके बाद मैं रिवीजन करता रहूंगा, 2 को 3 दिन भाई तू लेता रहा। वैसे भी देखो 5 दिन क्लासेस होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन क्लासेस होती है, 2 दिन छुट्टी रहती है, ठीक। तो 5 दिन में 2-3 दिन एक बंदा ले ले क्लासेस, और उसके बाद 2-3 दिन दूसरा बंदा ले ले, है ना। जो क्लासेस छूटेंगी वो 2 दिन में कवर हो जाएंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वहां भी अपना प्लस पॉइंट निकाल लो, सॉल्यूशन, ठीक। तो ऐसे करके अगर आप लोग करेंगे तो ये आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा ब्लॉक होने का। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई हम तो बहुत टाइम से ऐसा कर रहे हैं ब्लॉक नहीं हो रहे, भाई विपत्ति जब आती है बता के नहीं आती, इसलिए रिस्क कभी मत लो, रिस्क लो भी लेकिन ऐसे जगह मत लो जहां पता है कि हाँ इस काम हम इलीगल कर रहे हैं, लीगल काम में हमेशा रिस्क लो, लेकिन इलीगल काम में रिस्क मत लो, अवेयर रह के करो। फिलहाल तो करो ही मत, तो कर रहे हो तो अवेयर रह के करो, इसलिए मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। तो आप लोगों से बस मैं एक ही होप रखता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा कहने का पर्पज मेरा नहीं है, आप सब लोग का है, हम लोग का है, हम लोग को मिलके ही चैनल बनाए स्टार्टिंग में भी, ओके ब्रो। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे कभी अपना नाम नहीं लिखा, जिस चीज़ के लिए कंटेंट है स्टडी उसी चीज़ का उस पर हमेशा से नाम लिखा गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, किसे शेयर करें जिसको इसके नीड हो। तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट में बताएं टाइटल कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, बाय।